संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करेंगे। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले ये लिखा है ऐसे कहा, ऐसे कहा, ऐसे यानी यह, कहा यानी कौन है, यह कौन है। तो ऐसा चषक, इसका जो आंसर है वो नीचे की लाइन में दिया हुआ है। ऐसा चषक, यह चषक है, चषक मीन्स गिलास, गिलास है। किम ऐसे व्रत, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा किम मीन्स क्या, ऐसे यानी यह, व्रत यानी बड़ा है, क्या यह बहुत बड़ा है। तो नीचे की लाइन में जो है वो आंसर दिया हुआ है ना, नहीं, ऐसे लघु, यह लघु है मीन्स छोटा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। स कहा, ये क्या है, यानी वह कौन है। सह मीन्स वह, कह यानी कौन है। तो सह सोचक, वह जो है सोचक है, सोचक मीन्स दर्जी है, इंग्लिश में टेलर कह सकते हैं। सोचक है किम करोती, सोचक क्या कर रहा है, यानी दर्जी क्या कर रहा है, क्या करता है। तो देखिए किम सह खेलती, क्या वह खेलता है। सह, ना 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 ना, सह वस्त्रम सीव्यति, वह तो वस्त्र सीता है, क्या करता है वो, वस्त्र सीता है। चलिए आगे का अर्थ कर लेते हैं अनुवाद। एतौ कऊ, एतौ मीन्स होता है वे दोनों, कऊ यानी कौन है, वे दोनों कौन है। तो एतौ सुनकऊ, वे दोनों सुनक हैं, सुनक मीन्स कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जते, क्या वो गरज रहे हैं, गर्जते मीन्स गरजना, यानी कि गर्जना यानी कि गरजना, जैसे कि समझ लो कि हाथी गरजता है, शेर गरजता है, तो गरज नहीं रहे, नहीं। एतौ उच्चई बुकत है, उच्च बुकत का मतलब होता है, उच्चई बुकत का मतलब है कि भौंकना, यानी कि वो जो है वो जोर से भौंक रहे हैं, बुकते यानी भौंकना। आगे चलते हैं। तऊ कऊ, वे दोनों कौन है। तऊ बलिवर्दऊ स्थ, वे दोनों बैल हैं, क्या है दोनों बैल हैं। किम तऊ धावत, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं, यानी दौड़ते हैं। न तऊ क्षेत्रम कर्षत है, वह खेत जोतते हैं, क्या कर रहे हैं वो, खेत जोत रहे हैं। चलिए आगे का देखते हैं। एतके, एत के, ये सभी क्या हैं। एते स्यूता संति, ये सभी क्या हैं, थैले हैं, स्यूता मीन्स थैले हैं। किम एते हरिवर्णा, क्या ये सभी हरित वर्णा यानी कि हरे वर्ण के हैं, यानी कि हरे रंग के हैं। नहीं, एते नील वर्णा संति, ये नीले रंग के हैं, संति मीन्स हैं। ते के, वे कौन है, वे सभी कौन है। तो ते वृद्धा संति, वे सभी वृद्धा हैं। ते किम गायंती, क्या वे गा रहे हैं, नहीं। ते हसंती, वे सभी हंस रहे हैं। अभ्यास कर लेते हैं। कह उच्चारणम कुरुत, के नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि आप इसका उच्चारण सही तरीके से करिए। तो इसका उच्चारण हम करते हैं। देखिए, छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः। तो ये सभी जो हैं ये एक वचन है सभी, है ना। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले का दूसरा। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्र देख के पदों का उच्चारण करिए। तो देखिए, कृषक, क्या है ये, कृषक, कृषक मीन्स किसान। वृषभ, वृषभ मीन्स बैल। भल्लुक, भल्लुक यानी भालू, भल्लुक यानी भालू। मंडुक यानी मेंढक,
कपोत यानी कबूतर, पर्यंक यानी पलंग, पर्यंक मीन्स पलंग। दूरभाष, दूरभाष का मतलब होता है टेलीफोन, जिससे दूर से बात कर सकते हैं। काके मीन्स कोआ, सोचक मीन्स दर्जी, सोचक यानी होता है दर्जी। तो चलिए हम इसका भी कर लेते हैं। तो वर्ण संयोजन है पदम लिखत, वर्णों का संयोजन करके एक पद बनाना है कि वो कौन सा पद कहलाएगा। तो देखिए आप देख सकते हैं, जैसे च में ए मिला तो पूरा च बन गया, स में ए मिला तो पूरा स बन गया, क और क में विसर्ग लग गया तो चषक, इस तरीके का एक वर्ण बना। तो उसी प्रकार ये हम लिख सकते हैं, स है, स में औ की मात्रा है तो सौ, च में ई की मात्रा मिली तो ची बन गया, और क में है तो सोचक, इसका बनेगा क्या, सोचक, सोचक मीन्स दर्जी। ये ऊपर लिखा है, ये देखो आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप यहाँ से यदि होता है तो मैं करता हूँ, देखिए यहाँ से कॉपी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये है। तीसरे का जो है वो देख सकते हैं आप, से में उ मिला तो सु, ने में ए मिला तो न, के में औ मिला तो कऊ, तो सु न कऊ, सुन कऊ। दूसरा है ध में आ की मात्रा मिली तो धा बना, और बे में ए की मात्रा यानी ए की मात्रा मिल गई तो बे पूरा हो गया, और ते में ह मिला तो तह हो गया, तो ये बनेगा धा व तह, धावत। ये देखिए ब और ब में री की मात्रा मिली तो ब्री, और द में और ध तो ध और आ, ध यानी कि दे और धे मिलके धो बनेगा तो वृद्धा, इसका बनेगा वृद्धा। और गे में आ मिला तो गा, ये में ये ए मिला तो पूरा ये हो गया, और ने में आधा ने है ते, और ते में ई की मात्रा है तो ये बनेगा गायंती, क्या बनेगा, गायंती। तो इस तरीके से ये आप लिख सकते हैं। चलिए अभी आपको इनको खोल के लिखना है, तो किस तरीके से लिखना है गाइज मैं बता देता हूँ आपको। जैसे पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, यानी कि आपको पदों का वर्ण विच्छेद करके प्रदर्शित करना है, यानी कि इस तरीके से बताना है। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको किस तरीके से करना है। तो देखिए लघु को यहाँ पे अलग अलग करके लिखा है, तो ले में से ए निकाला तब जाके ये ले पूरा बनता है, तो ले आधा हो गया, यानी कि ये इस तरीके का जो मार्क लगा रहता है, ये इसका मतलब वो आधा उसमें से उसका वर्ण जो है स्वर निकल चुका है। ऐसे घ है, घ में से ऊ निकल गया तो घू। तो आप इसका भी कर सकते हैं, जैसे से में ई की मात्रा है तो ई को अलग कर लीजिए, आधा ब है, ये है तो ये में से निकाल लीजिए, ते और ते में से ई निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से बे है, बे को अलग कर लीजिए, बे और ए, अणे ने में से ए आ की मात्रा निकल जाएगी तो वरना रे जो है वो आधा रह जाएगा। कुकर है, के में ऊ है, ऊ की मात्रा है यानी कि ऊ निकल जाएगा, आधा के है, ठीक है। दूसरा फिर कु है, कु में ऊ की मात्रा है, रे और रे में औ की मात्रा है। इस तरीके से अलग अलग करके लिख सकते हैं। मयूरा है तो मयूरा में भी उसी प्रकार हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो मयूरा, तो मयूरा में मैं और ए अलग हो जाएगा, ये और ऊ की मात्रा अलग हो जाएगी, और रे में आ की मात्रा और विसर्ग अलग हो जाएगा। बालक, बालक, बालक में क्या है, बालक, बे अलग हो जाएगा, आ अलग हो जाएगा, ले अलग हो जाएगा, ए अलग हो जाएगा, के अलग हो जाएगा, उसके बाद में विसर्ग, उसके पीछे विसर्ग लग जाएगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पे लिखा है कि उदाहरण दृष्टवा रिक्त स्थानी पूर्यत, उदाहरणों को देख के रिक्त स्थान की पूर्ति करो, इस तरीके से लिखा है। तो चषक है, चषकौ, चषकहा, तो ये विभक्ति रूप में लिखा हुआ है, जैसे राम है, रामू, रामाहा, उस तरीके से विभक्ति है। तो चस्के, चस्कौ, चस्काहा। वैसे ही यहाँ बलिवर्ध लिखा है, बलिवर्धऊ, तो यहाँ आएगा बलिवर्ध है, बलिवर्धऊ, बलिवर्धा। सुनका, सुनकऊ, सुनकाहा, ठीक है।
अब मृगा है तो मृग है, मृगौ मृगाः। शोचिक है, शोचिकौ शोचिकाः। मयूर है, मयूरौ मयूराः। इस तरीके से। अभी देखिए ये यहाँ पे चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्रों को देख के संस्कृत के पदों को लिखा। जैसे ये है हाथी, हस्ती, हस्ती मीन्स हाथी, और ये है कुआ है, काके, काके मीन्स कुआ, और ये है चंद्र मीन्स चंद्रमा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं इनके नाम। देखिए ये ताला है, ताला, हिंदी में इसको ताला बोलते हैं। तो देखिए संस्कृत में क्या बोलेंगे इसको बता देता हूँ। और ऊपर देखिए हाथी को हस्ती के अलावा गज भी बोलते हैं, तो संस्कृत में गज, काके और चंद्र, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। उसके बाद में ताले को ताले बोल सकते हैं, ताला, है ना। दूसरा भल्लुक, भालू, और ये जो है बिड़ाल हो, बिड़ाल, इसको आप बिड़ाल बोल सकते हैं, ठीक है, बिड़ाल है। चित्र दृष्टवा उत्तर लिखत, चित्र देखकर उत्तर लिखिए। तो देखिए ये जो है, ये जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है इस हिसाब से। तो बालक है किम करोति, क्वेश्चन पूछा है, तो बालक है पठती। जैसे यहाँ पे ये लिखा है करोति, तो उसी का ही यहाँ पे विभक्ति आएगी। जैसे करोति, कुर्ते, कुर्वन्ति, तो एक वचन है तो एक वचन, और द्विवचन है द्विवचन, बहुवचन है तो बहुवचन, उस हिसाब से। अभी देखिए यहाँ पे दो हैं, तो यहाँ पे कुर्ता आया है, ये देख सकते हैं, तो हमको उसी हिसाब से इसका वाक्य बनाना पड़ेगा। तो देखिए असबहु किम कुर्ते, तो हम यहाँ लिखेंगे असबहु धावत, तो दौड़ रहे हैं वो, ठीक है। ऐसे ही कुक्करा किम कुर्वन्ति, तो कुकरा यानी कि कुत्ते क्या कर रहे हैं, किम कुर्वन्ति, इस तरीके से कुत्ते क्या कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, भुक्कति यानी भौंक रहे हैं, तो भुक्कन्ति लिख सकते हैं, कुकरा भुक्कन्ति, ओके। उसके बाद में अगला, चलिए अगला करते हैं। छात्रौ किम कुर्ते, यहाँ देखिए छात्रौ किम कुर्ते, तो दोनों छात्र जो हैं वो क्या कर रहे हैं, तो दोनों छात्र क्या कर रहे हैं, देखिए छात्रौ गायतः, गा रहे हैं, ठीक है। कृषक है किम करोति, कृषक क्या कर रहे हैं, तो कृषक क्या क्या करता है, तो देख लीजिए कृषक क्या कर रहे हैं वो, कर्षति यानी कि खेत, क्षेत्रम कर्षति, तो खेत जोत रहे, क्या कर रहा है, खेत जोत रहा है, खेत जोतता है। करोति आया ना, तो करोति का मतलब है करता है, तो क्या करता है, खेत जोतता है। गजऊ किम करता, गज क्या कर रहा है, दो गजऊ यानी दोनों गज, यानी कि ये दोनों गज जो है वो क्या कर रहे हैं, तो दोनों गज क्या कर रहे हैं, गजऊ चलता, तो गजऊ चल रहे हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, गजा। अब पदों को संयोग करके वाक्यों की रचना करनी है, तो किस तरीके से करनी है देख सकते हैं। गजा, अब गज का किसके साथ है, गज यानी हाथी, तो हाथी क्या करते हैं, तो आप जान सकते हैं कि हाथी क्या करते हैं, हाथी चल रहे थे तो चलंती, आप चलंती कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ हाथी क्या है, चलंती, इस जगह, ठीक है। सिंघऊ, सिंघऊ क्या है, सिंह तो क्या करते हैं, यानी गर्जते हैं यानी कि दहाड़ते हैं। गायक है, गायक क्या करते हैं, गायती, गाते हैं। बालकऊ, बालक क्या कर रहे हैं, दोनों बालक, है ना, दोनों बालक, बालकऊ आया है, तो इसका मतलब है कि पढ़ते, पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं, है ना। मयूरा, तो मयूर नृत्यंती मीन्स नाच रहे हैं। इस तरीके से आप इनके क्वेश्चन आंसर हैं कर सकते। मंजूषात पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूरियत, यानी कि ये जो बॉक्स है, मंजूषा मीन्स बॉक्स होता है, तो इस मंजूषा में से आपको ये वर्ड यानी कि ये जो शब्द हैं वो चुन करके और इनका आंसर लिखना है। तो देखिए मयूरा जो है, मयूराहा यानी बहुवचन है, तो मयूरा, मयूर क्या कर रहे हैं, नृत्यंती, तो देखिए मयूर नाचते हैं, तो इसका ये आ जाएगा। दूसरा सिंघऊ, सिंह क्या करते हैं, गर्जते हैं, तो ये आ जाएगा। गजऊ क्या करते हैं, गज यानी हाथी, हाथी चल रहे थे तो चलता, ये आ जाएगा।
गज का। ठीक है। बानर है, बानर क्या करते हैं? बानर जो है, बानर यानी बंदर, बंदर जो है, बंदर के लिए हमारा आएगा खादती। बानर क्या है? खादती, खाते हैं। तो इस तरीके से, और दूसरा बैठेगा नहीं। वृक्षा, वृक्षा क्या करते हैं? फलंती, फल देते हैं। और अश्व यानी घोड़ा क्या कर रहे हैं? धावती यानी दौड़ रहे हैं। ओके, ठीक है। उस तरीके से ये देख लीजिए, सतौते इतेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थान पूरयत। तो स यानी वे, तव यानी वेदों ने ये शब्द लिख के, यानी कि इन शब्दों का इस्तेमाल करके आप उचित शब्द लिख के उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो अश्व धावती, घोड़े दौड़ रहे हैं, तो सह धावती। गजा चलंती, गजा चलंती, तो गज मीन्स हाथी। तो हाथी के लिए हमको क्वेश्चन बनाना है, तो हम लिख सकते हैं चलंती आया है तो ते चलंती। छात्र पठते द्विवचन है, तो हम कर सकते हैं तव, तव पठता, वे दोनों पढ़ते हैं। वानरा, तव मीन्स वे दोनों पढ़ते हैं। वानरा क्रीडंती, तो ते क्रीडंती। गायक है गायती, तो गायती यानी एक वचन है, तो आप सह गायती लिख सकते हैं, सह वह गाता है ना। दूसरा मयूर नृत्यंती, मयूर नाच रहे हैं तो ते नृत्यंती। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, आपने पूरा पाठ पढ़ा, उसके अनुवाद किया, हिंदी में भी देखा हमने, और उसके क्वेश्चन आंसर भी किए थे। धन्यवाद। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है।